एक नाव 39 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 42 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटा में जाती है। यह नाव 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 35 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 7 घंटे में जाती है। धारा का वेग क्या है? ये ऐसा सवाल है जो इसको सीजीएल बहुत ज़्यादा पूछा करता है और बड़े बड़े सभी एग्ज़ाम में इस सवाल को पूछा जाता है। कारण है कि दो तरीके से बनेगा, बेसिक से बहुत लंबा टाइम लगेगा और ऐसे बस तुरंत हो जाएगा। आपको दोनों से इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जब आपको पता होगा, इसमें दो चीज़ हैं। हम दिशा में जाते हैं, सारा चीज़ रिवीजन कर देता हूँ। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे, और जब हम विपरीत दिशा में जाएंगे, धारा के विरुद्ध जाएंगे, तो नाव के चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे। नाव और धारा अगर एक ही दिशा में जाए तो उसको अनुकूल चाल कहते हैं, और नाव और धारा अगर विपरीत दिशा में हो तो उसको प्रतिकूल चाल कहते हैं। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दे करके नाव का चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग मार दीजिए। अनुकूल और प्रतिकूल चाल दे करके धारा के चाल पूछेगा तो दोनों को घटा कर 2 से भाग मारिए। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखवाए थे। एक पॉइंट ये था कि अगर समय दे देगा तो वो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला किसका लगाएंगे? समय का लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन है और उसको हम आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, 39 किलोमीटर धारा की दिशा में और 42 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 9 घंटा लेती है। तो 9 घंटा तो समय है, और समय अगर दे देता है तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला किसका लगाएंगे? समय का लगाएंगे। तो ये रहा समय 9 घंटा, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो जब मैं दिशा में जाऊंगा तो किस चाल से जाऊंगा? अनुकूल चाल से, अनुकूल चाल से। और जब मैं विपरीत आऊंगा तो किस चाल से आऊंगा? प्रतिकूल चाल से। तो अनुकूल चाल हम मान लेते हैं x और प्रतिकूल चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम दिशा में जाएंगे तो अनुकूल चाल से, वापस आएंगे तो प्रतिकूल चाल से। दोनों हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये समय फ्रैक्शन में दिया तो आप मन से नहीं लगा पाएंगे, ऑप्शन से नहीं लगा पाएंगे, सॉल्व आपको करना ही पड़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप लगा पाएंगे, लेकिन जब आप बाई ऑप्शन सबको जितना देर रखने में टाइम लग जाएगा उतना टाइम में आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए आपको मैं दोनों हिसाब से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर सीधा डेटा दिया तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ फ्रैक्शन में डाल देता, जैसे जाके आने में 2/3 घंटा लगा या कुछ घंटा कुछ मिनट लगा, तब क्या करते? तब नहीं हम कर पाते। तब वैसे कंडीशन के लिए आपको बनाएंगे, लेकिन हम फिलहाल दोनों हिसाब, पहले तो हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं। तो समय देता है तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला सिर्फ समय का लगेगा, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये जा रहा है 39 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 39 किलोमीटर दिशा में जाएगा तो अनुकूल चाल से जाएगा है, और 42 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाना है तो विरुद्ध जाएगा तो प्रतिकूल चाल से जाएगा। और हम क्या लगाए हैं? समय बराबर, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। जाकर वापस आने में कुल, कुल माने जोड़, जाकर वापस आने में कुल इसे कितना घंटा लग गया? 9 घंटा लग गया। दूसरा एक और इक्वेशन बोला कि यही नाव 26 किलोमीटर दिशा में और 35 किलोमीटर विपरीत आने में 7 घंटा लेती है। 7 घंटा समय है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 26 किलोमीटर दिशा में जाएंगे तो दिशा में अनुकूल चाल से जाएंगे, और 35 किलोमीटर विपरीत आएंगे तो प्रतिकूल चाल से वापस आएंगे। जाके वापस आने में कुल हमको 7 घंटा लगेगा। फिर यहाँ से हमसे पूछ लिया कि धारा की चाल क्या है। अब आइए, ऐसी सवाल को जब अगर वो सीधा हो तो सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, और अगर वो फ्रैक्शन में हो तो मजबूरी होगा, फिर तो हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा। अब देखिए, आपको हम कल भी बताए थे ऐसे सवाल को कि पहले मैं मन से उन संख्या को उठाऊंगा जो ऊपर दी गई संख्या को काट सके। दूसरा, प्लस लिखा है तो जोड़ के 9 आना चाहिए, और अगर माइनस लिखा रहता तो घटा के 9 आना चाहिए। मतलब इधर वाला भी प्रूफ होना चाहिए। तो अगर प्रूफ होना चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि ये अगर 42 है तो मैं इसे 6 से भी काट सकता हूँ और 7 से भी काट सकता हूँ। ठीक, 39 है तो ये 13 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ तो 3 से कै बार कटेगा, हमको यहाँ 9 लाना है, तो 13 तो पहले ही आ गया, तो 3 नहीं होगा, तो इसका मतलब 13 होगा। तो ये रख लीजिए 13, तो 13 तिया 39। अब आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि जब 3 यहाँ आ चुका है तब यहाँ कितना आना चाहिए, 6, तभी ना 6 3 9 बनेगा। तो यहाँ अगर 6 आएगा तो कितना से भाग दें कि 6 आएगा, 7 से, बन गया 7 छक 42। अब इस पर भी प्रूफ करके आप देख सकते हैं। देखिए 13 दूना 26, 7 पचे 35, 5 और 2 7। इसका मतलब मेरा अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकल गया। अब जब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकल जाए या अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया हुआ रहे तब के लिए फॉर्मूला, नाव पूछेगा तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, और धारा पूछेगा तो दोनों को घटा के दूसरे भाग मारेंगे। तो हमसे पूछ रहा है धारा, तो धारा के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा करके हम 2 से भाग मारेंगे। तो 13 माइनस 7 बटा में 2 यानी 6 बटा में 2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका धारा का स्पीड है। अब बेसिक से बता दूंगा, पहले इसको बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये मान रहा हूँ कि ये वाला चीज़ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और अगर फ्रैक्शन में देगा, एग्जाम में देता भी है, अगर फ्रैक्शन में देगा तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब आप इसको कितना स्पीड से सॉल्व करते हैं ये आपका प्रैक्टिस बताएगा। प्रैक्टिस ठीक है तो भी जल्दी हो जाता है सॉल्व, नहीं कर पाइएगा तो 4-5 मिनट आप लगा सकते हैं। देखिए, तो अगर मुझे ये काम तो करना पड़ेगा कि जाके वापस आने में कितना घंटा लग रहा है, 9 घंटा। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। समय अगर दे देता है तो कुछ भी पूछता है फॉर्मूला किसका लगाया जाता है, समय का लगाया जाता है। अब देखिए, जब आप इसको सॉल्व करने चलेंगे ना, तो ये आप इक्वेशन बचपन में सॉल्व किए हैं, किसी एक इक्वेशन को इसको बराबर करना पड़ता है, किसी एक इक्वेशन को बराबर करना पड़ता है, और बराबर करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो आप जिसको भी बराबर करिए करना पड़ेगा। तो मैं इनको बराबर कर लेता हूँ, तो आप 39 और 26 का एलसीएम निकाल लेंगे, आ जाएगा 78। आपको बनाना है इसको भी 78 और इसको भी 78। तो आप जो भी काम करेंगे वो सब में गुना होगा, आप जो भी काम करेंगे। अब बताइए, मुझे बनाना है इसको 78, कितना से गुना कर दूं, 2 से। इसको 78 बनाने के लिए 3 से। तो आप 3 से गुना करेंगे ना, तो किसी एक में नहीं कर सकते, सब में करना पड़ेगा आपको। तो आइए, 9 दूना के 18, 39 दूना 78 बटा x प्लस 42 दूना 84 बटा y। आइए, 7 3 21, 26 दिया 78 बटा x प्लस 35 दिया 105 बटा y। अभी देखिए बराबर हो गया, लेकिन अभी भी इसमें वो काम बाकी है। ये कटेगा तभी जब प्लस माइनस होगा। तो इसमें तो सब प्लस में है, तो आपको अपनी मर्जी से किसी एक पूरे इक्वेशन में माइनस लगाना होगा, चाहे जिसमें लगाइए। तो छोटा ई दिख रहा है, ये तो बड़ा है, तो छोटके में लगा लेते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस खत्म। अब बताइए, एक उल्टा मैं घटा रहा हूँ ना, उल्टा आप इधर से घटाएंगे तो माइनस आएगा, और अगर मैं इधर से घटाऊंगा तो सबको इधर से घटाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 105 में से 84 घटाइए, माइनस नहीं इधर से घटा रहा हूँ। अब अगर इधर से घटाना है तो घटा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी घटाइएगा तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो एक ही बात है। चलिए कोई बात नहीं है, 84 में से 105 घटा लीजिए, माइनस में 21 बटा में y, 18 में से 21 घटाइए -3। तो ये रहा माइनस और माइनस खत्म, 3 सते 21, y का वैल्यू 7। अब एक बार फिर इक्वेशन आपको उठाना पड़ जाएगा, एक बार फिर। लेकिन हाँ, क्या एग्ज़ाम में फिर उठाएंगे? नहीं, इसी इक्वेशन में यहाँ रख के हम काम चला लेंगे। एग्ज़ाम में कहीं तो लिखल होगा ना, उसी जगह दोबारा फिर नहीं लिखेंगे, बल्कि उसी जगह लिख करके काम चला लेंगे। हमें बताना है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट तो मैं बता ही चुका हूँ क्या करेंगे। एक बार उठा लीजिए फिर से इक्वेशन, 39 बटा x प्लस 42 बटा y की जगह कितना ला लिए 7। चलिए 7 छक
42, 7 छक 42, तो ये 6 है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 9 में से 6 गया 3, तो 3 बराबर 39/x, काटेंगे तो 13, तो ये तो 13 आया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 13। हम लोग तो डायरेक्ट मन से भी वही वैल्यू रख लिए थे, तो x का वैल्यू कितना आया 13। x क्या मान के रखे हैं अनुकूल चाल, y कितना लाए 7, y क्या मान के रखे हैं प्रतिकूल चाल। अब आपको बताया गया है कि अगर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया हुआ रहे तो नाव पूछेगा तो जोड़ के 2 से भाग मारिएगा, और धारा पूछेगा तो घटा के 2 से भाग मारिएगा। तो आपसे पूछ रहा है धारा, तो धारा के लिए घटा के भाग, तो 13 में से 7 गया 6, तो 6 का आधा कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए दोनों इक्वेशन में कितना फर्क है, इसलिए मन से बनाना, प्रैक्टिस करना, ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर होगा, और इसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में आने से दुगना समय लगता है, तो धारा का वेग कितना है। अब सुनिए, आपको हम बताए हैं कि जब हम बोट स्टार्ट किए थे तो उसका 2, 4, 5 सवाल ही ऐसा था जिसमें जो पूछता था उसका फॉर्मूला लगा के हम बनाया करते थे। 4-5 क्वेश्चन जब से गया उसके बाद सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना था, और कंसेप्ट ही पकड़ना पड़ेगा। उसका कहे हुए मीनिंग को अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो आप फॉर्मूला लगाते रह जाइएगा, नहीं बनेगा। जैसे यहाँ चाल पूछ रहा है धारा के, आप चाल बराबर लगाइएगा, नहीं बनेगा आपसे। यहाँ पर इसका मेन पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। तो सुनिएगा क्या बोला है। 4.5 किलोमीटर तैराक का है। एक निश्चित दूरी जाने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में आने से दुगना टाइम लगता है। धारा का वेग बताइए। इसमें मेन पॉइंट क्या है देखिए। इसमें समय देने से मतलब नहीं है, समय तो दुगना कर दिया, तो समय तो बराबर है नहीं कि समय बराबर लगा लेंगे हम फॉर्मूला। अरे समय दुगना है तो ये तो अब काम नहीं करेगा आपका, समय बराबर रहेगा तब काम करेगा। इसमें है दूरी, इसमें क्या है दूरी। जितना दूरी जाना है उतने वापस आना है, दूरी क्या है बराबर है। तो अब इसमें मेन पॉइंट था दूरी बराबर, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दिशा में जाएंगे तो नाव और धारा के चाल को जोड़ के, वापस आएंगे तो नाव और धारा के चाल को घटाकर। जितना दूर जा रहे हैं उतने वापस आ रहे हैं, तो दूरी क्या है बराबर है। तो आपको रिवीजन के लिए कहीं पर लिख लेंगे कि इस सवाल के लिए कि दूरी बराबर है, ताकि जब आप बाद में रिवीजन मारे तो आपको पता चले कि ये हो क्या रहा है। तो आपको पता चलेगा कि दूरी बराबर था, इसलिए दूरी बराबर फॉर्मूला लगाया गया है। और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो तैराक की चाल है 4.5, नाव की चाल मान लेते हैं x। दिशा में जाएंगे तो चाल क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो दिशा में जाने में मान लेते हैं कि अगर 1 घंटा लगता होगा तो विपरीत आने में 2 घंटा लगेगा, क्योंकि दुगना कह रहा है कि दुगना टाइम लगता है। तो जब हम विपरीत आएंगे तो ये दोनों चाल को क्या करेंगे हम घटाएंगे, और वापस आने में क्या घंटा लग जाएगा 2 घंटा। ये भी दूरी और ये भी दूरी आपस में बराबर है। नाव माने तैराक, तैराक मतलब नाव। तो नाव की चाल दिया हुआ था, धारा की चाल हमने x मान लिया। दिशा में चाल को जोड़ दिया जाता है, विपरीत में चाल को घटा दिया जाता है। जाने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो वापस आने में 2 घंटा लगेगा, क्योंकि दुगना बोल रहा है। अब सॉल्व कर दीजिए, खाली हो गया। तो 1 से गुना करेंगे तो जो है वही रह गया, लेकिन 2 से करेंगे तो दुगना हो जाएगा। तो 4.5 दूना के 9 माइनस 2x, माइनस से इधर आएगा तो प्लस, तो 2 और 1 3x, प्लस से इधर जाएगा तो 9 में से 4.5 गया 4.5, काटेंगे तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। एक नाविक धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर जाने में और फिर अपने स्थान तक लौटने में कुल 14 घंटा लगाता है। वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगाता है जितना धारा के विरुद्ध 3 घंटा जाने में। धारा का वेग कितना है। अब समझिएगा, इसमें डबल इक्वेशन है।
पहला चीज़ जो हम लोग सॉल्व किए हैं, हम लोग को मालूम है कि अगर समय देगा ना तो कुछ भी पूछेगा फार्मूला किसका लगाएंगे, समय का। तो कह रहा है ना कि 48 किलोमीटर जाके और फिर से वापस आइएगा ना, तो जाके वापस आने में कुल आपको कितना टाइम लग जाएगा, 14 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ हम समय बराबर लिख लेंगे। लेकिन एक चीज़ आओ आगे कहा कि 4 किलोमीटर जाने में उतने टाइम लगेगा जितना टाइम 3 किलोमीटर आने में लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि जाने में 1 घंटा लगेगा तो आने में भी 1 घंटा लगेगा। लेकिन आप अपनी मर्जी से अगर क्लियर कर दिए कि 1 घंटा लगेगा तो ये रेशियो में जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे जान गए कि 1 घंटा लग रहा था? हो सकता है 2 घंटा लगता हो सकता है 5 घंटा लगता हो। इसलिए आप अपनी मर्जी से अगर आप कंफर्म कर दिए कि 1 घंटा लगेगा तो रेशियो मनाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मनाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 1 घंटा लगेगा। तो अगर 1 घंटा लगेगा तो दूरी मालूम है और समय मालूम है, चाल पता चल जाएगा। तो आप आ जाइए, जब हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो कौन चाल से जाते हैं जी? अनुकूल चाल से। और अनुकूल चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय हम क्लियर कर लिए, 1 घंटा लग रहा है। तो 4 एकम 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हुआ, लेकिन ये रेशियो में है, एग्जैक्ट नहीं है। प्रतिकूल चाल, जब हम वापस आते हैं विपरीत दिशा में तो कौन चाल से आते हैं? प्रतिकूल चाल से। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय कितना लग रहा है? 1, तो 3 एकम 3। तो चाल हमारा आया, एगो आया 4 और दूसरा आया 3। लेकिन ये वास्तव में नहीं है, क्योंकि इसका वास्तव टाइम हमको थोड़ी ना पता है। हम तो अपना मर्जी से कह दिए टाइम बराबर था, इसलिए बोल दिए कि 1 घंटा लग रहा है। कोई जरूरी थोड़ी ना कि 1 घंटा लगता हो, 5 घंटा लगेगा दोनों तरफ, तब वो बराबर कहलाएगा। तो इसको आपको क्या करना होगा, ये अभी रेशियो में जाएगा। अब आ जाइए, एक और इक्वेशन बोला था, वो बोला ना कि जाके वापस आने में 14 घंटा लगता है। तो 14 घंटा समय है और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 48 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर जा रहे हैं, अनुकूल जा रहे हैं, तो अनुकूल चाल से ना जाएंगे। अनुकूल चाल कितना है? 4 घंटा। अनुकूल चाल कितना है? 4 घंटा। और यही दूरी फिर से वापस आना है आपको। तो आप वापस आइएगा तो प्रतिकूल चाल से ना आइएगा। तो प्रतिकूल चाल कितना है? 3 घंटा। जाके वापस आने में कुल टाइम कितना लग रहा है आपको? 14 घंटा। 12 चौके 48, 16 तिया 48, 16 12 28। 14 रेशियो का वैल्यू 28, 1 रेशियो का वैल्यू 2, ये है रेशियो। 1 रेशियो का वैल्यू 2, तो 4 रेशियो का वैल्यू 4 दूना के 8, 3 रेशियो का वैल्यू 3 दूना के 6। ये अब आप इसको कह सकते हैं कि ये इसका ओरिजिनल स्पीड हुआ। यानी अब आप कह सकते हैं कि अनुकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल और प्रतिकूल चाल जब दिया हुआ रहे, नाव पूछेगा तो जोड़ के 2 से भाग, और धारा पूछेगा तो घटा के 2 से भाग। क्या पूछा है? धारा पूछा है, तो घटा के 2 से भाग मारेंगे। तो धारा की चाल पर आ जाइए। धारा की चाल 8 में से 6 गया 2, 2 बटा 2 कितना आएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका धारा का स्पीड था। ये वाला क्वेश्चन ओरली आप बना सकते हैं, ओरली, और इसको लिख के भी बना सकते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। यहीं पर इस चीज़ का मेन कॉन्सेप्ट पता चलेगा आपको कि क्या होता है, शांत जल या नहीं। ये देखिएगा, एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तैर सकता है। वह नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर तैर सकता है। इस नदी में एक कागज़ का नाव रख दिया जाए तो 2 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी बहकर जाएगी। अब देखिए, तैराक के बारे में बोल रहा है कि जब वो झील में तैरेगा, झील में तैरेगा तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर। जब वो नदी में तैरेगा तो 20 मिनट में 4 किलोमीटर। तो ये क्या है? कोई अंतर है इसमें? नहीं। अंतर ये है कि जब वो झील में जाएगा तो झील शांत होता है, वहाँ पर बहाव नहीं होता है। इसका मतलब होगा कि वो उसकी ओरिजिनल स्पीड है।
यानी सिर्फ वो उतना ही तैर सकता है। लेकिन जब वो नदी में जाएगा तो नदी में धारा का बहाव भी होता है, नदी में धारा का बहाव भी होता है। तो धारा के बहाव के कारण वो और बह के चला जा रहा है। तो आइए ओरली कैसे बनाते हैं। तो हमको पता चल गया कि झील का मतलब उसका ओरिजिनल स्पीड और नदी का मतलब उसमें उसका प्लस धारा जोड़ा हुआ है। तो बताइए, तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 8 किलोमीटर, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में 8 किलोमीटर, तो उसका चाल हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि ये 20 मिनट में 4 किलोमीटर, तब 20 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर, तब 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में 12 किलोमीटर, तब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, यही आदमी झील में 8 के हिसाब से तैर रहा है और नदी में 12 के हिसाब से, तो अपना मर्जी से उसके पास पावर आ गया? नहीं, उसमें जो 4 एक्स्ट्रा आया ना, वो धारा का स्पीड है। किसका स्पीड है? धारा का। तो अब बताइए कि अगर धारा या नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बह रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 4 किलोमीटर, तो अगर मैं कागज़ का नाव रखूँगा तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर, 2 घंटा में 8 किलोमीटर, तो फिर आधा घंटा में 2 किलोमीटर, यानी अगर 1 घंटा में 4 किलोमीटर तो 2.5 घंटा में 10 किलोमीटर। आ जाइए, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट तैराक की चाल, तैराक की चाल ऐसे मैं लिख देता हूँ अब इसको ना, बाकी तो मैं बना दिया। 15 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 60 मिनट में, 60 मिनट आने के लिए क्या करूँ, 4 से गुना, तो 4 से इधर भी 4 दुना के 8 किलोमीटर, 1 घंटा में 8 किलोमीटर, तो इसका चाल हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नदी में गए हैं ना, तो यहाँ तैराक भी है और प्लस में धारा भी है, और ये जाते हैं 20 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कै गुना, 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना, 4 तिया 12 किलोमीटर, 1 घंटा में 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हुआ। तो अब बताइए, नाव और धारा मिलके 12 है, नाव और धारा यानी तैराक और धारा मिलके 12 है, तैराक अकेले 8 है, तो धारा कितना है, 4 है। तो धारा का स्पीड रहा हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप, धारा चुपचाप बह रहा है, आप चाहते हैं कि उसमें कागज़ का नाव रख दें, तो कितना दूरी जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, 2.5 घंटा का मतलब 5/2, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये 2 बार में कटा, 5 दुना के 10 किलोमीटर वो बह करके चला जाएगा जी। एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:1 है। धारा के अनुकूल यह नाव 5 घंटा जाने में कितना समय लेगी? पहला चीज़ देखिएगा कि नाव और धारा की चाल का रेशियो दे रहा है, नाव और धारा की चाल का रेशियो 8:1। अब इसमें ये भी बोल दिया कि 42 किलोमीटर जाना और 36 किलोमीटर आना, नहीं 42 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 36 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 5 घंटा लगता है। समय दे देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला किसका लगाएंगे? समय का। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल। तो अब बताइएगा, अनुकूल चाल में दोनों चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। प्रतिकूल चाल में दोनों चाल क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि अनुकूल में नाव और धारा जोड़ा हुआ रहता है और प्रतिकूल में नाव में से धारा घटाया हुआ रहता है। तो ध्यान रखिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी आपको तय करना है 42 किलोमीटर, तो 42 किलोमीटर जो आप तय कर रहे हैं वो विरुद्ध कर रहे हैं, तब विरुद्ध में चाल क्या होता है? घट जाता है। तो 8 में से 1 गया, 7 के हिसाब से आप तय कर रहे हैं। और एक वाव तय करना है आपको 36 किलोमीटर, और ये धारा के साथ तय करना है, तो धारा के साथ में दोनों चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 8 और 1 9, 9 चौके 36, 7 छक 6 4 10, तो 5 रेशियो का वैल्यू 10, तो 1 रेशियो का वैल्यू 2, तो 1 का वैल्यू 2, तो 8 का वैल्यू
16, ये ओरिजिनल स्पीड हो गया। यानी नाव का स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कोई चाहता है कि यही नाव धारा के साथ 90 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगाए, तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब हमको चाल पता चल गया, लेकिन आप दिशा में जाइएगा तो जोड़ दूंगा, विपरीत आइएगा तो घटा दूंगा। तो आप दिशा में जाना चाहते हैं तो 16 × 2 18 के हिसाब से 18 × 5 = 90। आपको 5 घंटा लगेगा, 5 घंटा में आप वहाँ पहुँच जाइएगा। एक नाव नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटा में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटा में धारा के साथ चलकर तय करती है। तो दूरी तो बराबर हो गया ना, दूरी बराबर हो गया। और अगर दूरी बराबर हो गया तो दूरी बराबर होगा तो दूरी बराबर चाल गुने समय लगाएंगे, चाहे वो कुछ भी पूछे। तो ऐसे सवाल में या तो कहीं समय बराबर हो जाएगा, कहीं दूरी बराबर हो जाएगा, यही कुछ रहेगा। अब इसी कंसेप्ट को खाली समझ गए तो ये सारा सवाल बन जाएगा आपसे। तो बोलता है कि एक नाव नदी के धारा के विरुद्ध 5 घंटा में उतना ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटा में धारा के साथ चलकर तय करती है। शांत जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात बताएं। तो हम मान लेते हैं कि नाव की जो चाल है और धारा की जो चाल है, नाव x है और धारा y है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप सेम दूरी को तय कर रहे हैं। दिशा में आपको 2 घंटा लगा, विरुद्ध में आपको 5 घंटा लगा, यही ना लगा। तो दूरी तो सेम है, और दूरी अगर बराबर है, बगल में कहीं लिख लेंगे दूरी बराबर है, बाद में रिवीजन में काम आएगा। दूरी बराबर है तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब अगर मैं दिशा में जाऊंगा तो चाल जोड़ के, तो x + y, दिशा में जा रहा हूँ 2 घंटा लगता है, वापस आएंगे तो चाल घटा के, तो वापस आएंगे तो चाल घटा के, और वापस आने में कै घंटा, 5 घंटा। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय, दोनों दूरी आपस में बराबर। अब इसको हम सिर्फ सॉल्व कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो 2x + 2y, 5 से गुना करेंगे तो 5x - 5y, माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो 5 में से 2 गया 3, 5 और 2 7y, माइनस इधर आएगा तो प्लस ना हो जाएगा। चलिए एक काम करिए, y को नीचे लाइए और 3 को नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ बनेगा x बटा y। 7 तो वहीं रह गया, 3 को नीचे भेजिए, जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया। x क्या है, नाव की चाल, y क्या है, धारा की चाल। नाव और धारा की चाल का अनुपात कितना होगा, 7:3।